ठीक है। हम लोग पिछले वीडियो में कहाँ देखे थे, पहले वीडियो में 5.3 के पहले का 4 क्वेश्चन, उसके बाद दूसरा में दो नंबर का 3 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखेंगे हम ये क्लास एपी का तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है सवाल में। अब देखिए सवाल में थोड़ा सा देखिए करेगा। यदि एक एपी में एक एपी में ए का मान दिया है 5, डी का मान दिया है 3 और एन का मान कितना है 50। ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन का मान 50 दिया। अब हम पूछ कर रहे हैं एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, और एस एन मतलब जितना नंबर ऑफ टर्म्स है उसको ऐड करने पर कितना होगा। ठीक है, देखिए तो पहले हम देखिए एपी का मान दे दिया, तो पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। ठीक है, ये सॉल्यूशन। ए का मान कितना दिया है 5, डी के 3 और एन की जगह 50, जितना दिया उतना लिख लेंगे। ठीक है, अब हमको निकालना है एन, तो एन पर हम ए से एन का फॉर्मूला लगा देंगे। एन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना दिया 50, ए का मान 5, एन की जगह पे निकालना है हमको, डी की जगह पे 3, प्लस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो माइनस, देखा जाएगा 50 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। ठीक, अब इसको घटा देंगे, कितना है 45 हो जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस 1 गुणे 3। अब देखिए ये देखिए 3 से कट जाएगा 15 टाइम्स, तो 15 इज इक्वल टू हो जाएगा एन माइनस 1, माइनस से रहेगा तो प्लस, तो 15 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, एन इज इक्वल टू 16। ठीक है, एन का मान हमको 16 आ गया, 16 आ गया। अब हमको एन का मान आ गया, तो हम क्या निकालना है, एस एन निकालना है। एस एन फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है एन बाई 2 इंटू, देखिए तो फॉर्मूला होता है एस एन एन बाई 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पे एन का मान दिया है, तो एन का मान जब देता है तो आप क्या करते हैं, अधिकार यूज करते हैं ए प्लस एन। ठीक है, देखिए एस एन हमको निकालना है, एन का मान कितना दिया है 16, 16/2 इंटू ए का मान कितना दिया है 5 प्लस एन की जगह पर कितना है 50, ये दोनों को गुना कर देंगे 8 हो जाएगा। एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 गुना 55, गुना कर लेंगे 440 हो जाएगा। मतलब 3 का दूसरा नंबर सवाल क्या करें, ए का मान दिया है 7, ए बराबर कितना है 7 और ए तेरह का मान कितना दिया है 35 दिया है। ए का मान 7 है और ए तेरह का मान 35 दिया है, तो निकालना है डी और एस तेरह निकालना है। यानी हमको दो एपी का दो टर्म्स दिया है, यानी कि ए का मान दिया प्रथम पद दिया और तेरह पदों का ऐसा ए तेरह का मान दिया है। ठीक है 35, यानी जो 13वें नंबर पे एपी है उसका मान कितना है 35, और हमको एस 13 पदों का जो इतना दिया है टर्म्स उसको योग बताना है और हमको डिफरेंस बताना है एपी में डिफरेंस कितना है। ठीक है, अब देखिए पहले क्या करेंगे, पहले देखिए एक सिंपलीफाई फॉर्मूला एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी देखिए अगर हम एन का मान यहाँ अगर एक रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो 1 होगा। यानी याद रखिए जब भी एपी होता है एपी तो जितना एन रखेंगे ना उसमें एक कम हो जाता है, जितना एन रखेंगे वहाँ एक कम हो जाता है। 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस 4 डी, 3 रखेंगे तो ए प्लस 2 डी। बस इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, देखिए ए का मान कितना है 7, ए का मान कितना है 7। अब देखिए ए तेरह का मान 35, ए सिंपलीफाई फार्मूला भी लगा सकते हैं, पूरा फार्मूला बता देंगे। ठीक है, तो देखिए एन का फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए ए तेरह कंपेयर करिए, एन की जगह कितना है 13, यानी एन का मान कितना था 13 हो गया, ए का मान कितना दिया 7 दिया प्लस एन की जगह 13 माइनस 1 और डी का मान हमको निकालना है, और ए तेरह का मान कितना दिया है 35, तो यहाँ 35 हो जाएगा प्लस 7, यह घटा देंगे कितना हो जाएगा, सॉरी यह प्लस होगा, तो तेरह में समझ जाएगा था 12 12 डी 12 डी। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अभी बताया फॉर्मूला कि एन बराबर जितना रहेगा ना या एन उससे में से एक कम कर देंगे। ठीक है, एक प्लस जाएगा तो माइनस 35 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना 12 डी, ये घटाएगा तो कितना आ जाएगा 28 इज इक्वल टू 7 12 डी, ये काट देंगे 4 3 12 और 4 7 18 गुना है जाएगा तो भाग में, तो 7/3 इज इक्वल टू डी, एंड डी का मान हमको डिफरेंस आ जाएगा कितना 7/3 का है, प्रथम पद दिया और डी दे दिया, तो हमको निकालना क्या है एस तेरह, क्या निकालना है एस तेरह। तो पहले फॉर्मूला देख लीजिए सिंपली, एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस एन। अगर यहाँ पे एन का मान दोनों का सेम देगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर दोनों का सेम नहीं देगा तो हम n/2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला बना देंगे। ठीक है, देखिए तो एस 13 हम क्या निकाला है 13, एन की जगह पे देखिए एन की जगह कितना है 13, एन की जगह पे 13। अब देखिए n/2 यानी कि 13/2, ए की जगह कितना है ए की जगह 7 प्लस एन की जगह पे ए 13 का मान, ए की जगह मतलब ए 13 का मान कितना है 35, एस 13 हमको निकालना 13/2 हो जाएगा, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 42 हो जाएगा, 2 से घट देंगे तो 21 हो जाएगा, एस 13 कितना हो जाएगा 13 गुना 21, अब इसको गुना कर देंगे एस कितना हो जाएगा 3, एस डायरेक्ट गुना कर सकते हैं 13 को 20 से करिए तो 26 260 हो जाएगा, 13 का 13 260 13 273 आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन सेम है क्या करें, यानी ये चैप्टर 3 का थर्ड नंबर क्वेश्चन है। अभी तो पिछले हम तक 2 क्वेश्चन पढ़ते, अब थर्ड में
ए 12 का मान कितना दिया 37 यानी कि 37, ए 12 का मान दे दिया और डी का मान कितना दिया 3 दिया। हमको निकालने के लिए बड़ा ए निकालिए, यानी प्रथम पद बताइए कितना होगा और इस 12 पदों का योग बताइए कितना होगा। ठीक है, देखिए ए 12 बराबर क्या होगा 37 और डी का मान हमको दे दिया 3। ठीक है, ए 12 का मान दे दिया और डी का मान हमको दे दिया। ठीक है, तो लगा देंगे ए बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए एन के जगह पे कितना है 12, ए का मान कितना निकालना है हमको, एन के जगह पे 12 माइनस 1 और डी के जगह पे 3। देखिए यहाँ पे एन के जगह कितना है 12, कंपेरिजन कर लेंगे तो ए 12 हमको निकालना है। सॉरी ए 12 का मान दे दिया, ए 12 का मान कितना है 37 यहाँ पर रख देंगे और ए के जगह पे कितना है ए का मान हमको निकालना है। बस ये घटा देंगे तो कितना जगह 11 में 33 प्लस जाएगा तो माइनस 37 माइनस 33 इज इक्वल टू ए। ये मान कितना का 4, ए का मान होगा क्या तो एस 12 निकालना, क्या निकालना एस 12 यानी कि एस का फॉर्मूला सीधा एस 12 हमको निकालना है, एस का फॉर्मूला लगाते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। हमको एस 12 निकालना है, एन की जगह कितना आएगा 12/2, एन की जगह 12/2, ए का मान कितना दिया ए का मान हमको दिया 4 और प्लस ए 12 का मान कितना 37 है, कर लेंगे 6 टाइम कटेगा, एस 12 निकालना है तो 6 गुने ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना जगह 47 1 और 41 में 6 करेंगे तो 6 24 6 इतना सवाल, यानी ये 5.3 का सब सिंपल 3 का 4 नंबर सवाल। ठीक है, क्या कर देखिए ए 13 का मान हमको दिया है, ए 13 का मान कितना है 15 दिया है। ठीक है, और ए 10 का मान कितना दिया 125 दिया है और हमको निकालना क्या डिफरेंस निकालना और ए 10 का मान निकालना। ठीक है, थोड़ा सा सवाल लंग हो सकता है लेकिन भारी नहीं है। ठीक है, अब देखिए ए 13 सॉरी माफ करिए ए 3 है, ए 3 को क्या लिखते हैं ए 3 बराबर, अभी हम बताएं कि जितना भी ए फिर था उसमें का एक कम कर देंगे, कितना का एक कम कर देंगे, ए प्लस कितना जगह 2d। ठीक है, अब ए 3 का मान कितना दिया है 15 दिया है, ए 3 का 15 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए एस 10 का मान कितना दिया 125, एस 10 का मान 125 दिया है, एस 10 क्या अब हमको एस 10 का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पुट करेंगे एस एन की जगह पे कितना है एन की जगह पे 10, एन की जगह पे 10 ऐसे लीजिए सिंपल, यहाँ पे 10 बाई 2 हो जाएगा इंटू 2, ए की जगह पे ए रहने देंगे, एन की जगह पे 10 माइनस 1 डी की जगह पे डी हमको डी निकालना है। ये देखिए 2 से कट जाएगा 5 बार, एस 10 का मान कितना दिया 125 बराबर कितना देगा 5 इंटू 2a प्लस 9d। अब देखिए 5 से काट देंगे तो 25 टाइम्स कटेगा तो 25 बराबर कितना होगा a प्लस 2a प्लस 9d, इक्वेशन सेकंड। अब ये दो समीकरण हल करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे प्रतिस्थापन कर सकते हैं, विलोपन कर सकते हैं, प्रज्वलन कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान होता है विलोपन में थोड़ा सा छोटा होता है। यहाँ पे देखिए 2a है, यहाँ पे कितना है a है, इन समीकरण 1 को हम 2 से गुना करके बराबर कर लेंगे। ठीक है, देखिए समीकरण 1 में कितना से गुना कर ले 2 से, समीकरण 1 कितना से गुना कर ले 2 से, घटाओ 2 से, समीकरण 1 में 2 से गुना करके घटा देंगे समीकरण 2 से। ठीक है, अब देखिए 1 में 2 से गुना कर दिया तो क्या जाएगा यहाँ देखिए 2 में a से 2a और 2 में 2 से 4d इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 30, यानी पूरा इक्वेशन में हम 2 से गुना कर दिए और माइनस कर देंगे सेकंड 2 से, तो कितना है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब माइनस कर देंगे माइनस 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 ये खत्म, ये 4 में से 9 जाएगा माइनस 5d, क्या है माइनस 5d इज इक्वल टू, इसको घटा देंगे तो कितना 30 में से 30 में से 25 जाएगा तो कितना 5 होगा, ये 5 से 5 खत्म, डी का मान कितना होगा -1, डी का मान हमको आ गया -1। अब डी का मान उठाकर समीकरण 1 में डाल देंगे। ठीक है, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, a की जगह पे a 2d की जगह पे -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 15, इसको गुना कर देंगे a 2 में 1 से -2 बराबर 15, माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, a और क्या हो जाएगा 15 प्लस 2 यानी कि 17, हमको a का मान आ गया और d भी आ गया। निकालना क्या है a10 का सिंपल तरीका है, a10 बराबर क्या होता है a प्लस 9d, a10 हमको निकालना है, a का मान 17 दिया है प्लस 9d की जगह पे कितना है -1 दिया है, a10 कितना हो जाएगा 17 माइनस 9, a10 कितना 8। अब देखिए हमको d भी निकालना था, d भी निकल गया यहाँ पे -1 और इस 10 भी निकल गया 8। ठीक है।